मुकेश कुमार सिंह जी, मुंबई से। महाराज जी, मैं ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण कर फल की कामना से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। बार बार कहता हूँ कि हे ईश्वर, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन परिणाम यदि विपरीत आता है तो मन उदास सा हो जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाता। क्या महाराज जी पूर्ण समर्पण में कमी है या क्या? कमी है। अभी पूर्ण समर्पण में कमी है। तनुवांग मनोभिरमलई सुहम तो वाश्रिता। शरीर, मन, वाणी और अहंकार से जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो उनका हर विधान मंगलमय लगने लगता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, हार में भी जीत का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भगवान आनंद समुद्र हैं। जब उनके विधान में हमारा मन राजी हो गया तब शरणागति पूर्ण मानी जाएगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे प्यारे करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए भजन करो, खूब नाम जप करो। जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान की शरणागति पूर्ण होगी। मलिन अंतःकरण भगवान की शरण नहीं लेता। मलिन अंतःकरण वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेता है, परिस्थिति का आश्रय लेता है। वो संशय कर बैठेगा। और अगर पूर्ण समर्पण है तो आगे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की। अगर भगवान मंगल भवन सर्वज्ञ हैं तो उन्होंने जो विधान किया वो मेरे लिए मंगल। इस अभी दिखाई दे रहा है मंगल, दिखाई दे रहा है प्रतिकूलता, लेकिन इसका परिणाम जरूर मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, भगवान सुख सिंधु हैं, भगवान आनंद समुद्र हैं। वो अपने बच्चे को, अपने शरणागत को दुख कैसे दे सकते हैं? ये दुख दिखाई दे रहा है लेकिन होगा इसका मंगल परिणाम। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो माँ पैसा दे करके डॉक्टर को और अपने आप से हाथ पकड़कर वो ऑपरेशन करवाती कि इसका अगर ये जहरीला फोड़ा निकल गया तो ये सुखी हो जाएगा। ऐसे कोई पाप कर्म हमारा जो हमको दुख देने वाला है, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देकर उसको नष्ट कर देते हैं। हम अज्ञानी होने के कारण जान नहीं पाते तो हम भगवान पर आरोप करने लगते हैं कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो हमारा काम हमारे अनुसार बन जाता। ये गलत बात है। अब हमारा अनुसार ही नहीं रहा, हम तो शरणागत हैं। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जी। धीरज जी, कोलकाता से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की अनन्यता और गुरु में होने के लिए क्या करना पड़ता है? नाम जप। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतने ही वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय छूटेगा और भगवद आश्रय होगा। चाहे गुरु का आश्रय कहो, चाहे श्री जी का आश्रय कहो। अभी हमारा आश्रय कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, अपना शरीर है, अपना मन है, अपनी इंद्रियां हैं, भोगों को भोगना है, ये सब प्रपंच है। जैसे जैसे हम भजन करते हैं हमारा हृदय निर्मल होने लगता है। निर्मल हृदय में वासना नहीं रहती, उपासना जागृत होती है। निर्मल हृदय में वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय नहीं होता, भगवान का आश्रय होता है। इसलिए इष्ट और गुरु में प्रीति चाहने के लिए प्रेम मूल यह नाम है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, उनके आश्रित हो तो वही श्री जी से भी प्रेम करा देंगे और वही गुरु जी हैं। भगवान और गुरु दो थोड़ी होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु थोड़ी है। तो जब हम भगवान का भजन करेंगे तभी हमारा मंगल होगा, और कोई उपाय नहीं है। भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा बचांस में हरिम भजन्ते नरा बहु सागर तरंते। निश्चित बात यह है, अन्यथा नहीं है, कि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपका मंगल नहीं होने वाला। इसलिए खूब भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, नित्य प्राप्ति भी होगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या नहीं प्राप्त हो सकता भजन से? जब भगवान अधीन हो जाते हैं तो और क्या नहीं हो सकता। भक्ताधीन मना पूज्य, भगवान का एक नाम है, भक्त के अधीन हो जाना। तो कैसे भक्त के अधीन हुए? जो निरंतर भगवान का भजन करता रहता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम। तो खूब भजन करो। भजन के सिवा हमारे पास कोई उत्तर नहीं। बिना भजन के कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, लेकिन अगर भजन नहीं है जीवन में तो अधूरा जीवन है। और कुछ नहीं कर रहे, नाम जप कर रहे, पूरा जीवन है। पूर्ण आनंद आ जाएगा। एक दिन देख लेना, सारे दुख मिट जाएंगे। तो भजन सर्वोपरि बात है। आज भजन की कमी, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, उपदेश तो बहुत दे रहे हैं, उपदेश बहुत सुन रहे हैं, पर हृदय में आकांक्षा रुपया की है, मान सम्मान की है, भोगों की है, भगवान की थोड़ी है। और नाम जप करने लगो
तो इन्हीं से वैराग्य हो जाएगा, भगवान की आकांक्षा जागृत हो जाएगी, बिना भजन के नहीं। भजन सर्वोपरि है। महामृत्युंजय मंत्र से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? जरूर, भगवान शिव मोक्षदाता है, वो प्रसन्न हो जाए तो जरूर प्राप्ति हो सकती है, पर निरंतर जपा जाए अपवित्र समय को छोड़ करके, तब। प्रातः काल में 1 घंटा प्रतिदिन में हम इस बात पर दस्तखत नहीं कर सकते कि 1 घंटा जपने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 1 घंटा के बाद आप निकले और आपका चिंतन गलत हुआ और आप मर गए तो आप नरक जाएंगे। भरत जी अपना पूरा राज्य छोड़कर, रानी पुत्रों को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए, और हिरण के बच्चे में मन अटक गया, तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ कि नहीं हुआ? तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? जब तक निरंतर चिंतन भगवान का नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब हर समय भगवान का चिंतन बना रहे, पता नहीं हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, हमारा कोई राइट टाइम तो हमें पता है नहीं, वो तो भगवान को तो पता है, हमें तो पता नहीं। तो हम अगर किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं, वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, हमारी मौत हो गई तो हम वो व्यक्ति वस्तु बनेंगे, ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमें हर समय भजन करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, मुझसे सेवा के दौरान मन वचन कर्म से जो अपराध हुए हैं, क्या मेरे द्वारा भागवत कथा मूल पाठ अगर करवाया जाए तो उससे उद्धार हो सकता है? हाँ, अब जैसे बहुत से ऐसे पाप होते हैं जो जलाते रहते हैं। नौकरी की है, भगवान को मन वचन वाणी से हाँ, मुझसे अपराध बिल्कुल। हुए हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो आपने ही बताया था एक वीडियो में हाँ। कि संस्कृत का मूल पाठ कराने से हाँ। और उनका सभी को उसका फल देने से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान फल तो बहुत में बढ़ जाएगा। भागवत ब्रह्म स्वरूप है, भागवत कृष्ण स्वरूप है, तो हमसे जो अपराध हुए हैं वो सब नष्ट हो जाए, इसलिए हम भगवान का यश नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये आखिरी श्लोक भागवत का है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिनको एक बार प्रणाम करने से, जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन 18,000 श्लोक में है भागवत में। जरूर जरूर अनुष्ठान करवाओ और सबका मंगल की भावना करो, तो तुम्हारा अपने आप मंगल हो जाएगा। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के एक पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन किया तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा? यार इतनी सेवा करता हूँ फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी,
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जाने, तो हमारा परम मंगल होगा, हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जहाँ तक हमारी बात सबके कानों में पहुँचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेज जाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। विशाल कुमार पुरोहित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरी तड़प ही गुरुदेव को खींच लाएगी या मुझे कोई विशेष नियम अपनाना पड़ेगा? क्या किसी संत के आकर्षण जो महसूस होता है तो ये संकेत है? नाम जप, संत का आकर्षण मतलब भगवान की कृपा। अब मुझ भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर इसका लाभ तभी ले सकते हो जब नाम जप करोगे, खूब नाम जप करोगे तो संत भगवंत एक ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चार कहने को अलग अलग हैं लेकिन एक ही है। जब नाम जप करोगे तो गुरु कृपा हो जाएगी, संत कृपा हो जाएगी, भगवंत कृपा, सब नाम जप करो, खूब डट के नाम जप करो। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब पर कृपा, सबकी कृपा हो जाती है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जा पर नाथ करो तुम दाया। हे हरि, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप कृपा करते हो तो सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सब उस पर प्रसन्न हो जाते। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वो विजयी हो जाता है, वो विनय संपन्न होता है, उसके अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं जिस पर भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए खूब नाम जप करो। बिना भजन के कुछ नहीं, बिना भजन के कुछ नहीं। कुछ भी कर लो, भजन नहीं है तो कुछ नहीं, केवल ज्ञान बघारते रहो। भजन से ही स्थिति आती है। शास्त्र स्वाध्याय सत्संग ये सब भजन में लगाते हैं। अगर भजन ना हो तो ये सब केवल बाहरी बातें हो जाएंगी। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, सुनकर दूसरे को सुना दिया, लेकिन हृदय शांति या निर्विकारता को प्राप्त नहीं होगा। वो भजन से होगा। खूब भजन करो।